Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to study our chapter number 5 from our Honeysuckle book. And the name of our chapter is, as you can see it is on the screen, A Different Kind of School. So a different kind of school. So as the name suggests, we will study here in this chapter about a very different kind of school. Otherwise all of you know how the schools are, because all of you go to school and you know very well about the schools ki what is there, what activities are being performed there and what kind of study is done there, है ना. आप सभी को पता है कि कैसे आपके स्कूल्स होते हैं. सो बट हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल. अब देखते हैं ऐसा अलग तरह का कौन सा स्कूल है, क्योंकि स्कूल में तो स्टडीज होती हैं और एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी रिलेटेड टू हमारी स्टडी और ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होती है ना. तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. बिफोर यू रीड, so before we start our chapter, we must read a few introductory lines. Do you know these words? If you don't, find out their meaning, like bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, and system. So we will come to know about these new words after reading this chapter, or while reading this chapter we will come to know the meaning of the same also. Okay, so look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. अभी जो भी हम पिक्चर्स देखेंगे इस चैप्टर में जो हमें दिखाई जाएंगी साइड बाय साइड, तो हमें इन पिक्चर्स को देख के ये देखना है, ये पहचानना है कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है वो किस वे में बाकी स्कूल से डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हियर इन द फर्स्ट पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी इट. A girl is having a bandage on her eyes. Bandage means पट्टी. And one boy is leading her. है ना, एक बॉय ने उसका हाथ पकड़ा है, उसको ले जा रहा है कहीं. चलिए, let's start without delay. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. Now, I is used for the narrator of the story. जो भी स्टोरी सुना रहा है या फिर जिसने लिखी है वो उसके बारे में ये बोला जा रहा है. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने बहुत सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना था. But not till last week did the chance come to visit it. But कभी इसको विजिट करने का मौका नहीं मिला पिछले सप्ताह तक. That means last week the narrator visited the school of Miss Beam. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं यहाँ आया, है ना, जब मैं वहाँ पहुँचा, there was no one in sight. That means जब नरेटर उस स्कूल में पहुँचा विजिट करने के लिए, जैसे कि बोला कि लास्ट वीक उसने वहाँ विजिट किया, तो जब वो लास्ट वीक उस स्कूल के अंदर गया पहुंचा तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया. देयर वॉज नो वन इन साइट. इन साइट मतलब कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक लड़की के. ओनली अ गर्ल कुड बी सीन देयर एंड हर एज वॉज अबाउट 12. उसे सिर्फ एक लड़की दिखाई दी. जैसे ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे किसी स्कूल में जाते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं, आवाज़ आ रही होती है, शोर मच रहा होता है एंड सो ऑन. तो ऐसा उसे नरेटर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया. बट ओनली ही कुड सी ओनली वन गर्ल एंड हर एज वॉज अबाउट 12. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years younger. अब नरेटर ने सबसे पहला सीन वहाँ पर क्या देखा, एक लड़की देखी जो कि करीब 12 साल की थी और उसकी आईज पर एक पट्टी बंधी हुई थी. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज. दैट मीन्स उसकी आईज जो है वो पट्टी बंधी हुई थी आईज पर. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स. और वो एक लड़के के द्वारा ले जाई जा रही थी, एक छोटे लड़के के द्वारा, मतलब उसे एक छोटा सा लड़का लेके जा रहा था उसका हाथ पकड़ के बिटवीन द फ्लावर बेड्स. जो वहाँ पर फूल लगे हुए थे, जो क्यारियाँ बनी हुई थी, उनके बीचों बीच से वो उसको वहाँ पर लीड कर रहा मतलब उसको रास्ता दिखा रहा था, उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जा रहा था. हु वॉज अबाउट 4 years younger. जो कि वो लड़का जो छोटा लड़का था
वो उस लड़की से करीब 4 साल छोटा दिख रहा था। मतलब लड़की जो थी वो 12 साल की थी और जो लड़का उसे लीड कर रहा था, जो उसका हाथ पकड़ के उसे रास्ता दिखा रहा था, वो उससे 4 साल छोटा था। दैट मीन्स वो 8 साल का था। She stopped and it looked like she asked him who had come. अब वो लड़की, जैसे उस लड़की को एहसास हुआ कि कोई आया है ना, तो she stopped, वो रुक गई, and it looked like, और ऐसा फील हो रहा था नरेटर को मानो she asked him who had come, कि वो लड़की उस लड़के को पूछ रही थी कि कौन आया है। दैट मीन्स उसे फील हुआ कि कोई आया और उसने लड़के को पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और वो लड़का उसे डिस्क्राइब कर रहा था कि कौन आया है। दैट मीन्स उस नरेटर के बारे में उसे डिस्क्राइब कर रहा था जो वहाँ विजिट करने गया था नरेटर स्कूल में। तो वो लड़का, ऐसा फील हो रहा था कि वो लड़का उसे लड़की को बता रहा है कि कौन आया है वहाँ पर। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो पास्ड ऑन मतलब वहाँ से चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. उसके बाद नरेटर मिस बीम को मिला जो वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल थी, है ना, अथोराइज्ड पर्सन थी जो। सो मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम एकदम वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। कैसी थी? शी वॉज मिडल एज, एंड मिडल एज क्या होते हैं? अराउंड 40-45, है ना, इतनी एज के करीब थी उसकी एज जो मिस बीम थी। एंड फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी दैट मीन्स एन अथोराइज्ड पर्सन जिसके पास रूल्स को रिकमेंड करने की एंड जो रूल्स को फॉलो करवाने की जिसके पास अथॉरिटी होती है, लाइक प्रिंसिपल के पास जो अथॉरिटी होती है, यू नो इट वेरी वेल। तो सेम वे शी वॉज ऑल्सो लुकिंग एज फुल ऑफ अथॉरिटी। उसकी जो पर्सनैलिटी थी मिस बीम की, वो भी ऐसी ही फील हो रही थी कि दैट मीन्स शी वॉज लुकिंग लाइक एन अथोराइज्ड पर्सन, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। बट फिर भी बहुत ही काइंड थी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर वाली थी, बहुत ही समझदार नेचर वाली थी, समझदार वुमेन थी वो। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो बाल थे वो सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। टर्न ग्रे मतलब सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। वाइट हेयर को हम ग्रे हेयर बोलते हैं। जब बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं तो ग्रे बोला जाता है उन्हें। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर that is likely to be comforting to a homesick child। और उसकी जो फिगर थी, उसकी जो लुक थी, वो कैसी थी? वो थोड़ी सी ना तो मोटी थी ना ही पतली थी। शी वॉज लाइक अ प्लम फिगर। प्लम फिगर मतलब एक थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप की दिखने वाली, एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी दिखने वाली। एंड दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। जैसे कि कोई बच्चे अपने घर को मिस कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें वो एक मदरली लाइक फिगर उन्हें नजर आती थी। लाइक ऐसा फील होता था कि शी वॉज वेरी काइंड एंड शी वॉज ऑल्सो हैविंग अ फिगर लाइक मदर, लाइक प्लम फिगर की, कंफर्ट देने वाली, किसी को बहुत प्यार देने वाली, ऐसी उसकी फिगर लगती थी। कोई एटीट्यूड वाली लेडी नहीं लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि बहुत मॉड है, बहुत अकड़ू है एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं था। रादर वो बहुत प्यार से बच्चों के साथ डील करती थी और उन्हें अपना घर की याद भी नहीं आती थी। और अगर घर की याद आती थी तब भी वो उसकी जो मिस बीम थी वो उन्हें बहुत प्यार से सहलाती थी। एंड दैट्स व्हाई शी वाज आल्सो लाइक अ comforting figure for the children. I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were very simple. अब नरेटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने उनको, मिस बीम को, कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड्स को लेकर कि उनके टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले सुन रखा था कि उनके जो टीचिंग मेथड्स है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल वे से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. Now, अब वो क्या आंसर देती है वहाँ पे मिस बीम ने इसके बदले में क्या आंसर दिया कि उनके टीचिंग मेथड्स कैसे थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. अब उनको जितना नीड होता है उतना ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे उसने, मिस बीम ने आंसर दिया कि हमारे यहाँ बच्चों को उतना ही पढ़ाया जाता है जितनी उनको नीड होती है लाइफ में।
सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में डील करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एंड सो ऑन। जितना भी लाइफ में नीड है उतना ही उन्हें पढ़ाया जाता है और नथिंग मोर इज लाइक बच्चों को ओवरबर्डन नहीं किया जाता। लाइक उन्हें सिंपल स्पेलिंग सिखाए जाते हैं जिनका हमारी लाइफ में यूज़ होता है। एडिंग सिखाई जाती है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग। ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं वो उन्हें सिखाई जाती हैं, बट उन्हें ओवरबर्डन नहीं किया जाता टीचिंग के साथ। ओके, The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. और बाकी की चीज़ें उन्हें किस तरह से सिखाई जाती है? The rest is done by reading to them. उनको रीड करके समझाया जाता है। और किस तरह से समझाया जाता है? By interesting talks. बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की जाती हैं उनके साथ, जिसके during which they have to sit still. और जैसे ड्यूरिंग विच, और जब वाइल टॉकिंग और वाइल मेकिंग दैम अंडरस्टैंड, जब उनको समझाया जाता है, कुछ रीड करके प्रॉपर वे से उनको एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस टाइम पे उनको आराम से बैठना और आराम से सुनना होता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हैंड्स को आराम से रखना। मतलब ये नहीं कि वो इधर उधर अपना एक्टिविटीज करते रहें, कुछ ना कुछ अपना हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं एंड इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट वेन एवर दे आर गिवन सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेक्चर, और इन्हें रीड करके कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो बच्चों को बहुत अच्छे से सुनना होता है और बहुत ध्यान से बैठना होता है आराम से, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा कोई और प्रैक्टिकल लेसन उन्हें नहीं दिया जाता, कोई प्रैक्टिकल पढ़ाई और कोई नहीं करवाई जाती। रादर दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल इन इटसेल्फ, कि जब उनको लाइफ के बारे में सब कुछ समझाया जाता है, कुछ रीड करके उनको प्रॉपर वे से एग्जाम्पल्स देके समझाया जाता है, जिसे वो बहुत अच्छे से सुनते और समझते हैं, तो इसके अलावा उन्हें कोई और प्रैक्टिकल लेसन नहीं दिया जाता। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. अब वो बता रही हैं मिस बीम कि रियल एम हमारे स्कूल का क्या है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को विचार सिखाएं, मतलब बच्चों को फिलोसफर बनाएं, जो भी अलग अलग तरह की उन्हें बुक्स पढ़ा के उनके अंदर विचार पैदा करें, कि आर्ग्यूमेंट्स पैदा करें, ऐसा हमारे स्कूल का कोई एम नहीं है। रादर इट इज टू टीच थॉटफुलनेस। रादर हमारे स्कूल का एम क्या है कि बच्चों को विचारशील बनाना। दैट मीन्स उनके अंदर जो विचार हैं और जो विचार उनके पास है, उनको थॉटफुलनेस, उनके अंदर विचार नहीं पैदा करना, रादर उन विचारों को समझने की शक्ति पैदा करना, कि जो भी विचार हैं उनको समझना, कि वो कैसे, उनको एक्सपीरियंस करना सिखाना उन विचारों को। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ उनके अंदर बस विचार भरते जाओ, बट प्रैक्टिकली उनको कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनको वर्डिंग में पता है कि ये ऐसा है वैसा है, रादर दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज थॉट्स, है ना। तो मिस बीम कह रही है कि हमारे स्कूल में सिर्फ विचार नहीं सिखाए जाते, हमारे स्कूल का एम ये नहीं है कि हम बच्चों को पूरे विचारों से भर दें, रादर टू टीच थॉटफुलनेस। रादर हमारा ये मकसद है कि हम बच्चों को उन विचारों का एक्सपीरियंस करवाएं। किस तरह से? काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हमारे स्कूल का मकसद है, हमारे स्कूल का एम है कि हम बच्चों को दूसरों के प्रति दया भाव सिखाएं, दूसरों के प्रति एम्पैथी सिखाएं, दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझना सिखाएं, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस तरह से हमारे स्कूल का एम है कि हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार सिटीजन बनाएं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। अच्छा, तो अभी फिर वो बोल रही हैं मिस बीम, जो नरेटर थे उनके पास खड़े हैं ना, तो उनको वो बोल रही हैं जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट। आप विंडो से बाहर देखिए जरा एक मिनट। विल यू, क्या आपको दिखाई दे रहा है? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. अब मैंने उस विंडो से बाहर देखा तो जिससे वहां से क्या दिखाई दे रहा था? which overlooked a large garden, जिसमें बाहर एक लार्ज, बहुत बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा था, and a playground at the back, और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड था। What do you see? Miss Beam asked. मिस बीम ने नरेटर से पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, क्या देख सकते हो आप? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me
though to see that they are not all so healthy and active looking. अब वहाँ पर क्या देख रहा था, क्या दिखा नरेटर को? पहले तो एक ब्यूटीफुल गार्डन था और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर, अब नाउ नरेटर सेइंग आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं. दैट मीन्स एक गार्डन था और एक उसके बाद प्लेग्राउंड था, है ना. आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन जो मस्ती कर रहे हैं. ठीक है. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. बट ये देखकर मुझे बहुत पेन फील हो रहा है कि जो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, वेदर दे आर हैप्पी, चाहे वो खुश हैं, खुशी से खेल रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, वो सारे स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, एंड एक्टिव लुकिंग नहीं है. मतलब एक्टिव लुकिंग जैसे उसमें से शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा और किसी को सुनाई, मतलब I don't want to mention all these here because we will study it later on. So एक्टिव लुकिंग मतलब सारे के सारे एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, हेल्दी नज़र नहीं आ रहे हैं. दैट मीन्स उसमें से कोई बैठा होगा, है ना, और कोई नहीं खेल रहा होगा. तो दैट्स वाई द नरेटर सेड कि मुझे लग रहा है कि इन सब में से सारे के सारे जो बच्चे हैं ये सब हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं है. When I came in, और जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about. अब now narrator is continuing with his talk. वो अब बता रहा है जैसे कि उसने पहले गार्डन में देखा, अभी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर से एक विंडोज के माध्यम से एक गार्डन में देखा, ग्राउंड में देखा कि बच्चे जो खेल रहे हैं दे आर नॉट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. एक्टिव लुकिंग नहीं दिख रहे हैं और हेल्दी भी नहीं दिख रहे हैं, पर वो चाहे खुशी से खेल रहे हैं वहाँ पे. तो अब वो नरेटर अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जब मैं अंदर आया आपके स्कूल के, तो मैंने क्या देखा? एक गर्ल को, एक बेचारी, पुअर लिटिल गर्ल, दैट मीन्स पुअर मीन्स गरीब, बट गरीब नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे बेचारी. एक छोटी सी लड़की जो थी, दैट वॉज बींग लेड अबाउट, उसको कोई बच्चा और लेके जा रहा था उसका हाथ पकड़कर. दैट मीन्स शी वॉज नॉट एबल टू सी. She had a bandage on her eyes and she has some trouble with her eyes, और maybe शायद उसकी जो आंखों के साथ कुछ प्रॉब्लम थी. That's why she was not able to walk on her own. So now I can see two more with the same difficulty. और अब मैं जैसे इस गार्डन में देख रहा हूँ, गार्डन के पीछे प्लेग्राउंड में जब मैं देख रहा हूँ इस विंडो के थ्रू, तो I can see two more with the same difficulty. मुझे दो और बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम है, लाइक उनके भी आंखों पर पट्टी बंधी है शायद, है ना. एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. अब वहां पर एक और गर्ल भी खड़ी है जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसके आर्म्स में क्रचेज हैं. क्रचेज क्या होते हैं? बैसाखियां. जैसे कुछ लकड़ियों की हेल्प से एक बैसाखी बनाई जाती है, जिसे अगर एक कोई पर्सन अच्छे से नहीं चल पाता, जिसकी टांगों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन बैसाखियों का सहारा लेकर चलता है. बैसाखियां जो कि आर्म पिट में रखी जाती हैं और उससे उनकी सपोर्ट से चला जाता है. तो वहां पे अपने नरेटर कह रहा है, एंड देयर इज अ गर्ल विद द क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. वहां एक लड़की खड़ी है जो क्रचेस पे खड़ी है, क्रचेस का हेल्प लिया उसने, एंड वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और ऐसा लगता है कि मानो उसके होपलेस क्या होता है? अनफॉर्चुनेट, मतलब अनलकी गर्ल, है ना. अनफॉर्चुनेट की जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो विदाउट होप. शी सीम्स टू बी, एक लाचार सी बेचारी, है ना, वहां पे खड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. क्रिपल क्या होता है? जिसके जो चलने में प्रॉब्लम, जिसका चलने में प्रॉब्लम रहती है, तो मे बी कोई लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन. मिस बीम लाफ्ड. ओह नो, शी सेड. अब मिस बीम हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. शी इज नॉट रियली लेम. वो सच्ची में लंगड़ी नहीं है. लेम मतलब एक जो इसकी जो एक टांग होती है वो खराब होती है, या एक टांग में या पैर में कोई प्रॉब्लम रहती है. सो नो, शी सेड शी इज नॉट रियली लेम. अरे नहीं, वो सच्ची में लेम नहीं है. दिस इज ओनली हर लेम डे. ये तो सिर्फ उसका लेम डे है. दैट मीन्स शी हैज टू परफॉर्म लाइक अ लेम पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उस पर्टिकुलर दिन के लिए वो उसका लेम डे है, उसको इसी तरह से बिहेव करना है, एक लंगड़े पर्सन की तरह. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और जो बाकी तुम देख रहे हो जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है, दे आर ऑल्सो नॉट ब्लाइंड. वो भी ब्लाइंड नहीं है. इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, और उनका सिर्फ ये ब्लाइंड डे है. I must have looked very surprised, for she laughed again. अब मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वैसे दिख रहा था. I have looked very surprised, for she laughed again. जैसे मैं
मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा था, अब नरेटर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा ये ऑब्वियसली, क्योंकि उसने वो समझा कि वो बच्चे लंगड़े हैं या फिर कोई अंधा है एंड सो ऑन, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सो शी लाफ्ड अगेन, तो वो उसको इतनी ज़्यादा सरप्राइज देखते हुए नरेटर को वो मिस बीम फिर से दोबारा हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। हम मिस बीम एक्सप्लेन करती है कि यही तो हमारे सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मीन्स हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को स्टडीज़ करवाई जाती हैं, हमारे टीचिंग मेथड का ये एक पार्ट है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। और वो ऐसा किस लिए करवाया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं हमारे वो इस मिसफॉर्चून को एक्सपीरियंस करें और समझें कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है एक्चुअल में तो उसकी क्या फीलिंग होती है उसके अंदर, उसको किस तरह से महसूस होता है एक्चुअल में ब्लाइंड बंदे को, एक्चुअल में लेम पर्सन को कैसा फील होता है। ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए हमारे ये सिस्टम का एक पार्ट है कि बच्चे यहाँ पर ब्लाइंड डे, लेम डे, इंजर्ड डे, तो ये सारे इस तरह से एक एक दिन उनके लिए ऐसा रखा जाता है जिसे उनको ऐसा परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि वो उन एक्चुअल में मिसफॉर्चुनेट बच्चों की जिनका एक्चुअल में ऐसा है उनकी फीलिंग्स को समझ सके और उनके प्रति हेल्पफुल बन सके। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. और इसीलिए हम इनको उसी misfortune का एक पार्ट बनाते हैं। That means उनको एक्चुअल में एक्सपीरियंस देते हैं इस misfortune का। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. हर टर्म बच्चों को हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे आता है, एक लेम डे आता है, एक डेफ डे और एक इंजर्ड डे। इंजर्ड डे क्या होता है, जब किसी को कहीं चोट लगी है, बॉडी पार्ट में कहीं भी चोट हो सकती है। डेफ डे क्या होता है, जिस दिन किसी को सुनाई नहीं देगा, डेफ डे। लेम डे जिसमें एक टांग में प्रॉब्लम रहेगी, चलने में लंगड़ापन रहेगा। ब्लाइंड डे आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। एंड अ डम्ब डे जिस दिन एक पर्सन बोलना ही नहीं है, जैसे कि मानो कि एक गूंगे इंसान की तरह उन्हें बिहेव करना है। तो ईच टर्म, हर टर्म उनका ये एक एक दिन उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा इस तरह से। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, so they are on their honor not to peep. और जिस दिन ब्लाइंड डे होता है तो उस दिन उनकी आंखों पर कम्प्लीटली एक पट्टी बांध दी जाती है बहुत अच्छे से, ताकि वो एंड दे आर ऑन देयर ऑनर, और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पट्टी के थ्रू ना देख सकें, और अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें उस पट्टी के थ्रू नहीं देखना है, पट्टी को उठा के या हटा के बिल्कुल भी बाहर नहीं देखना है। They have to perform like a complete blind person. This means that they need help with everything. और इसका मतलब ये हुआ जब वो अपनी पट्टी में से नहीं झांकेंगे तो that means उनको हर काम में help की need होगी। Other children are given the duty of helping them and leading them about. और बाकी चिल्ड्रन को, बाकी बच्चों को ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए अपॉइंट किया जाता है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी, उन्हें ड्यूटी दी जाती है इन बच्चों की हेल्प करने की। एंड लीड देम अबाउट, और जहाँ उन्हें जाना है उनको वहाँ ले जाने के लिए इन्हें बाकी बच्चों को ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरह से एक तो जो पर्सन ब्लाइंड का परफॉर्म कर रहा है उसके लिए, और दूसरा जो उसकी हेल्प कर रहा है, ये दोनों ही बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। एंड बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो हेल्पर्स होते हैं एज वेल एज द ब्लाइंड इटसेल्फ, दे लर्न ऑल सो मच दिस वे। इस तरह से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दैट मीन्स द एक्सपीरियंस, जो ब्लाइंड पर्सन खुद बिहेव कर रहा है एक ब्लाइंड की तरह, जिसे परफॉर्म करना है एक्टिविटी जो है उनकी उन्हें परफॉर्म करनी है, तो एक तो उसे ब्लाइंड पर्सन का एहसास होगा कि उसको किस तरह से हर दिन किस मुसीबत को झेलना पड़ता है, किस तरह से उसे बिहेव करना पड़ता है। और जो हेल्पर्स होते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके अंदर भी ये भावना आती है हेल्प करने की कि किस किस वे में एक ब्लाइंड पर्सन की हेल्प करनी है। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। मिजरी मीन्स अनप्लेजेंटनेस और डिफिकल्टी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, एवरीवन इज वेरी काइंड, हर कोई बहुत अच्छा है, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और एक गेम की तरह इसे परफॉर्म किया जाता है, जबरदस्ती या कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर मुसीबत पड़ी है तो उसको ऐसा करना है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम और आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आवर
बॉन्ड, इट इज़ एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई इसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और एक गेम के वे में इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाया जाता है ताकि किसी को भी कुछ ऐसा ना लगे कि नहीं एक बंदिश सी पड़ गई, एक बॉन्ड सा हो गया है हमारा इन चीज़ों के लिए। Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और जब पूरा दिन ओवर होता है, ये एक्टिविटी डे ओवर होता है बच्चों का, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस, तो जो इवन मोस्ट थॉटलेस, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है किसी के लिए, जो किसी के बारे में सोचता नहीं है, विदाउट एनी थॉट्स, मतलब नॉर्मल बिहेव, ऐसे ही बिहेव करता है, कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता या सिंसियरिटी नहीं है जिस बच्चे में, अगर उसकी भी जब ये टर्न आती है तो एंड ऑफ द डे वो इवन जो थॉटलेस चाइल्ड है, ही और शी ऑल्सो रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, तो उसके अंदर भी वो ऐसी फीलिंग पैदा हो जाती है, ऐसा एहसास पैदा हो जाता है कि मिसफॉर्चून क्या है और कितनी बुरी चीज़ है। अगर किसी के पास कोई सेंसेस नहीं है तो उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है लाइफ। अगर यहाँ पर एक बच्चे को एक दिन के लिए परफॉर्म करके इतना एहसास हो जाता है कि एक ब्लाइंड पर्सन या एक लेम पर्सन, एक डेफ या डम्ब इंसान किस तरह से फीलिंग रखता होगा उसके अंदर, या उसका एक्चुअल लाइफ कैसी होगी, इस तरह से एक थॉटलेस चाइल्ड के अंदर भी वो फीलिंग उस दिन पैदा हो जाती है। उसे उसके अंदर इस चीज़ के बारे में विचारों का एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इस स्कूल का एम ये नहीं कि विचार सिखाना, हम बुक्स को पढ़ के बहुत सारे विचार देते हैं। जैसे हम नॉर्मल काइंड ऑफ स्कूल्स में क्या करते हैं, हमें बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो हमारे अंदर विचार क्रिएट किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमें उन विचारों का एक्सपीरियंस दिया जाए। तो ये स्कूल इस तरह से डिफरेंट है कि इस स्कूल के अंदर इन विचारों का एक्सपीरियंस दिया जाता है, कि इंसान को एक्चुअल में एक्सपीरियंस दिखाया जाता है कि क्या विचार कैसे हैं। और यहाँ पे जैसे इस मिसफॉर्चून को सिखाया जाता है कि इंसान को, एक बच्चे को, कि उसके अंदर उस चीज़ का, मिसफॉर्चून का एक्सपीरियंस बताया जाता है। तो एक जो थॉटलेस चाइल्ड है वो भी एंड ऑफ द एक्टिविटी डे, अपनी एक्टिविटी के एंड पे, जब रात को उनकी एक्टिविटी ख़त्म होती है तो उस टाइम उनके अंदर एहसास होता है कि मिसफॉर्चून कैसा होता है, कितनी बुरी चीज़ होती है ये। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult one. अब मिस बीम कंटिन्यू करती है अपनी बात को और कह रही हैं, नरेटर को बता रही हैं कि ब्लाइंड डे जो होता है दैट इज़ रियली वर्स्ट, सबसे बुरा होता है। बट फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डम डे है दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। डम डे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कई बच्चों के लिए। कईयों को लगता है कि जो ब्लाइंड डे है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लाइंड डे में ऐसा होता है कि हर टाइम किसी बच्चे की हमें हेल्प लेनी होती है, हमें ये नहीं पता कब हम किसी चीज़ से टकरा जाएं, कहीं गिर जाएं, कहीं चोट लग जाए एंड सो ऑन। तो और अगर डम डे, कई बच्चों को डम डे मुश्किल लगता है, जो बच्चे चुप नहीं रह सकते, तो डम डे में हमें एकदम से चुप रहना है ना, कोई जवाब नहीं देना, कुछ भी हो जाए, अगर गिर भी जाए तो चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है। सो इस तरह से कई बच्चों के लिए डम डे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो वी कैन नॉट बैंडेज द चाइल्ड्स माउथ, क्योंकि अब डम डे क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि अब बच्चे के मुंह पे तो पट्टी बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो इसीलिए उनको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी आत्मशक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है कि उन्हें कुछ बोलना नहीं है। अगर कुछ चाहते हैं तो वो नहीं बोल सकते, मांग नहीं सकते, उन्हें सिर्फ इशारा करके बताना। अगर कोई सुनता है सुने, देखता है देखे, नहीं देखता तो नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए उन्हें बोलना नहीं है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. चलो अब मिस बीम अगेन नरेटर को बोलती हैं कि चलो गार्डन में चलते हैं और तुम खुद देखो कि बच्चे किस तरह से फील करते हैं अपने इन एक्टिविटी डेज को लेकर। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। हियर इज द जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। अब फिर मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास ले गई। वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, वहाँ पे 2-3 गर्ल्स थी जिनके बैंडेज बांधी हुई थी, तो उसमें से एक के पास मुझे ले गई और कहा कि हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। अब एक जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए। और फिर मिस भी मुझे, मतलब नरेटर को वहाँ पर छोड़कर उस लड़की के पास फिर वो चली गई वहाँ से। डोंट एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। डोंट यू एवर पीप। अब नरेटर ने उस लड़की को क्या पूछा, क्या तुम इसके अंदर से झांकते नहीं हो, इस पट्टी के अंदर जो तुम्हारे आंखों पे बंधी है, क्या तुम इसके अंदर से नहीं झांकते, देखते नहीं हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। तो उसने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, अगर ऐसा करेंगे तो वो चीटिंग होगी, धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। बट वो कह रही है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ब्लाइंड होना
इट वॉज सो ऑफुल कि कितना बुरी बात है ब्लाइंड होना। अगर कोई किसी के कोई अंधा है तो कितना बुरा है, उसका फॉर्चून कितना बुरा है, उसका जो डेस्टिनी है वो कितनी खराब है अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो। यू कांट सी अ थिंग, आप एक चीज़ भी नहीं देख सकते। इफ़ यू आर अ ब्लाइंड देन यू कांट सी अ थिंग, कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आपको हमेशा यही फीलिंग आती रहती है कि अभी आपको झटका लगा और अभी आप किसी चीज़ से टकराने वाले हो। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और सिर्फ बैठना ही आरामदायक लगता है कि एटलीस्ट ये तो श्योरिटी रहती है ना कि हम किसी चीज़ से नहीं टकराने वाले हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो फिर नरेटर ने पूछा उस लड़की से कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति काइंड होते हैं, क्या वो अच्छे से हेल्प करते हैं, रूडली बिहेव तो नहीं करते हैं, एंड सो ऑन। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज माई टर्न। अब वो कहती है, वो लड़की आगे से आंसर देती, हाँ ठीक है, बट अगर मेरी टर्न आएगी किसी को हेल्प करने की तो आई विल बी मोर केयरफुल। अब मैं उसके लिए उस उतने से ज़्यादा केयरफुल होंगी जितना कि मेरे साथ कोई केयरफुल है। बिकॉज अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इस गर्ल ने एक्सपीरियंस कर लिया है ब्लाइंड डे क्या होता है। तो वो ब्लाइंड डे जब एक इंसान ने फील कर लिया तो उसको पता है कि कहाँ कहाँ पर एक ब्लाइंड पर्सन को हेल्प की नीड है। तो वो कह रही है कि जब मेरी टर्न आएगी किसी को हेल्प करने की तो आई वुड बी मोर केयरफुल, जितना कि मेरा हेल्पर केयरफुल है मेरे लिए, मैं उससे कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। Those that have been blind already are the best helpers, और जिन्होंने पहले ब्लाइंड डे परफॉर्म कर लिया होता है वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट इज़ परफेक्टली घासली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। अब वो कह रही है इट इज़ परफेक्टली घासली मतलब बहुत ही डरावनी चीज़ है, नॉट टू सी कि हम किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। आई विश यू वुड ट्राई, एंड मुझे होप है कि तुम भी ट्राई करोगे, और आई विश कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे ट्राई करो, एक दिन तुम भी एक ब्लाइंड डे परफॉर्म करो और ब्लाइंड बन के देखो कि एक दिन क्या होता है, क्या फीलिंग आती है। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। तो फिर नरेटर उस लड़की को पूछता है, क्या तुम्हें मैं कहीं ले चलूँ, कहीं तुम्हें जाना है। ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। हाँ बिल्कुल, मुझे चलो थोड़ा लिटिल वॉक के लिए, मतलब दैट मीन्स चलो थोड़ी सी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स, पर तुम्हें मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताना है कि क्या क्या तुम वहाँ पर देख रहे हो, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल टू मी। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी एक्टिविटी है ब्लाइंड डे की, तो और आज के अभी जब रात को जब ये दिन ओवर होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। जो बाकी के जो बुरे दिन होते हैं, जो एक्टिविटी डेज होते हैं, दे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो इससे कम से कम आधे भी बुरे नहीं होंगे। कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जितना कि एक ब्लाइंड डे बुरा होता है, इससे हाफ बुरे तो नहीं होंगे एटलीस्ट। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. मुझे लगता है कि अगर किसी का लेम डे है तो उसमें क्या होता है कि एक कपड़े से एक टांग को ऊपर बांध दिया जाता है, घुटने को फोल्ड करके, और दूसरी लेग्स जो उसका सहारा लेते हैं, क्रचेस का सहारा लिया जाता है चढ़ने के लिए। तो द गर्ल इज थिंकिंग कि मुझे लगता है कि अगर एक लेग को टाइड अप कर दिया जाए और उसके बाद जंपिंग करते हुए क्रचेस के साथ चढ़ना हो तो ये तो एक फनी सा लगेगा, तो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि ब्लाइंड डे। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, बट अगर बाजू को बांध दिया जाए, दैट मीन्स अगर इंजर्ड डे है तो अगर बाजू को बांध दिया जाए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा उस दिन के लिए, क्योंकि यू कांट ईट विदाउट हेल्प। क्योंकि अगर हमारी बाजू में चोट लगी है तो हम किसी दूसरे पर्सन की हेल्प के बिना खा भी नहीं सकेंगे। अगर राइट हैंड से हम सारे काम करते हो, अगर राइट आर्म में ही हमारी चोट लग जाए तो अगर वो टाइड अप हो तो हम राइट आर्म की हेल्प नहीं ले पाएंगे, तो फिर लेफ्ट हैंड से खाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें किसी खाने के लिए भी किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इट वुड बी मोर ट्रबलसम। लेग्स को टाई करना और आर्म को टाई करने में वो बोल रही है कि आर्म को टाई करने वाला जो दिन है, इंजर्ड डे है, वो ज़्यादा मुश्किल होगा रादर इन कंपैरिजन टू लेम डे एंड थिंग्स लाइक दैट। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर एक हमारी बाजू टाई की हुई है तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डेफ
फॉर अ डे। और मुझे ये भी नहीं लगता कि आई माइंड बीइंग अ डेफ फॉर डे, मतलब डेफ डे परफॉर्म करना भी मुश्किल होगा, एटलीस्ट नॉट मच, इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि डेफ पर्सन को क्या करना है, सब कुछ अनसुना करना है, कुछ सुन के भी अनसुना करना है, रिप्लाई नहीं करना। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, बट एक ब्लाइंड डे परफॉर्म करना है तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत मुश्किल है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम just from worrying that I will get hurt. Where are we now? So now वो कह रही है कि but being blind is so frightening, blind day परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। My headaches, मेरा सर जो है वो सारा दिन दर्द होता है, जो सिर्फ यही सोच कर just from worrying that I will get hurt, कि मुझे अभी चोट लग जाएगी, मैं यहाँ गिर जाऊंगी, मैं वहाँ गिर जाऊंगी, and so on. Where are we now? अब वो पूछ रही है नरेटर को, अब हम कहाँ पहुँचे हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, तो नरेटर ने आंसर दिया प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीइंग इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीइंग जो है शी इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन, वो मतलब गार्डन में टहल रही हैं, इधर उधर चल रही हैं एक टॉल गर्ल के साथ, एक लंबी सी लड़की के साथ। शी व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, गर्ल ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तो वो छोटी सी लड़की जो ब्लाइंड डे परफॉर्म कर रही थी, तो नरेटर कहता है कि वो मुझसे पूछती है कि व्हाट द गर्ल इज वेयरिंग, उस लड़की ने क्या पहना है जो मिस बीम के साथ बात कर रही है, जो लंबी सी लड़की है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड विद अ पिंक ब्लाउज, तो नरेटर ने आंसर दिया ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है। फिर वो गर्ल आगे से क्या बोलती है? आई थिंक इट इज मिली, मुझे लगता है वो मिली है। व्हाट कलर हर हेयर इज, व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या कलर है? वेरी लाइट आई सेड, नरेटर ने कहा बहुत लाइट कलर के बाल हैं उसके। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है हमारी इंस्टीट्यूट की, हमारे स्कूल की। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड, फिर मैंने उसको बोला, नरेटर ने उसे बोला लड़की को कि वहाँ एक आदमी है, एक बूढ़ा सा आदमी जो कि रोजेस को टाई अप कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, एक बूढ़ा आदमी रोजेस को टाई अप कर रहा है, एक बुके सा बना रहा है। Yes, that's Peter. He is the gardener. He's hundreds of years old. तो वहाँ पे अब बोल रही है, वो गर्ल रिप्लाई करती है हाँ वो पीटर है, वो हमारा गार्डनर है। He is hundreds of years old. वो बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ा है, मतलब वो 100 साल बूढ़ा है। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. अब वो फिर से नरेटर उसको बताता है कि अब एक लड़की है यहाँ पर आ रही है, एंड उसके जो बाल है वो रेड कलर के कर्ली हेयर हैं, एंड शी इज ऑन क्रचेज, और वो क्रचेज पे है, उसने क्रचेज लगा रखी है, क्रचेज की हेल्प ले रखी है। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट द क्रचेज आर, जो कि आर्मपिट्स में लगी हैं, आर्मपिट्स में लगाकर उसको हॉप करके चलना पड़ रहा है, लेग्स को दोनों लेग्स का सहारा ना लेते हुए, एक लेग का सहारा लेते हुए वो ये लड़की चल रही है तो क्रचेज पे। तो दैट्स अनीता शी सेड है, उसने कहा हाँ वो अनीता है। एंड वी हैव सो वी वॉकड ऑन, तो इसलिए इस तरह हम आगे चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. अब इस पॉइंट पर नरेटर क्या सोच रहा है? एंड सो वी वॉकड ऑन, अब हम चलते गए। एंड ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, और धीरे धीरे नरेटर को ये एहसास हुआ कि दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. मैंने कभी इतना सोचा नहीं था जितना मैंने सोचा था, लाइक स्कूल में आने से पहले जितना सोचा था नरेटर ने, उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं विचारशील हो गया था, मैंने ऐसा फील किया। I also realized that if I had to describe people and the things to someone else, it made them more interesting to me. और मुझे ये भी ऐसा भी फील हुआ कि अगर मुझे किसी चीज़ को या किसी लोगों को कोई चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है, पीपल एंड द थिंग्स टू समवन एल्स, कि अगर मुझे किसी चीज़ को या किसी लोगों को दूसरी चीज़ों के बारे में, लाइक किसी पर्सन को, जैसे कि नरेटर ने यहाँ पे एक गर्ल को एक्सप्लेन किया कि कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नरेटर ने एक्सप्लेन की। तो सेम वे वो कह रहा है कि अगर मुझे किसी चीज़ों को या लोगों को किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना है, देन इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, वो एक्सप्लेन करने में वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होती हैं, रादर देन जस्ट लुकिंग और ऑब्जर्विंग एट देम, कि रादर देन सिर्फ उनको हम खुद ही देख रहे हैं तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, रादर जब हम देख के किसी दूसरे को उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go.
और जब मुझे जाना था, फाइनली लीव करना था वो स्कूल, नरेटर कह रहा है कि जब मुझे इस स्कूल को छोड़ना था, फाइनली मुझे जाना था स्कूल से वापस, तो आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज आई जस्ट विश कि मैं कुछ और समय यहाँ पर बिता सकूँ, बट आई हैव टू गो, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट दिस. Oh, she replied, then there is something in my system after all. तो अब इस बात पे मिस बीम कहती है, तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जिस वे से हम पढ़ा रहे हैं, जिस वे से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, थॉटफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं उनके अंदर, तो ऑब्वियसली हमारे सिस्टम में कोई तो बात है जो आपका दिल नहीं कर रहा जाने का यहाँ से. सो दिस वॉज आवर चैप्टर. आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट. So this chapter I would like to tell you that it is an abridged story. ये जो ईवी लुकास की लिखी हुई ये स्टोरी है, ये नॉवल है, जो भी हम कह सकते हैं इसे. इट इज़ abridged one and the simplified one. abridged क्या होता है, किसी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी को छोटा करके लिखना, और ये जो स्टोरी है एक बहुत ही बड़ी सी स्टोरी, उसको सिंप्लीफाई किया गया है और छोटा किया गया है. रादर कोई कंटेंट मिस नहीं किया गया, बट उसको छोटा करके एक छोटी शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी बना दी गई है. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.